नमस्कार प्रिय दर्शकों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केतु और राहु बीते 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन कर चुके हैं। कल का कार्यक्रम अगर आपने देखा है तो ये बातें आप छोड़कर आगे बढ़िए, लेकिन अगर आप नए दर्शक हैं तो आपको जानना चाहिए। मैं ये जो राशिफल बता रहा हूं, ये मूलतः केतु का राशिफल तो है, लेकिन एक राशिफल जैसा आप सुनते हैं कि ये होगा, ऐसा होगा, वैसे की जगह मैंने इस राशिफल में थोड़ा रिसर्च किया है, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। प्रायः राशिफल का कार्यक्रम ग्रह के परिवर्तन से पूर्व ही आप तक मैं भी पहुंचाता रहा हूं, बाकी के ज्योतिषी भी आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में आपको यह परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा कि मैंने कुछ डेट रिसर्च करके निकाले हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, ये एक तरह से देखा जाए तो जनरल फलादेश है, सामान्य फलादेश है जो सबके लिए है। उसमें एकदम से सटीकता निकालना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी मैंने प्रयत्न किया है ग्रहों की, और विशेष करके ग्रहों के, विशेष ग्रहों से भी ज्यादा उनके नक्षत्रों में और नक्षत्रों के संबंध से होने वाले जो प्रभाव हैं, उनका आपके जीवन पर क्या असर आने वाला है, इसको लेकर के मैं ये चर्चा कर रहा हूं। केतु को ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन का कारक ग्रह कहा गया है, ये परिवर्तन का कारण है। अब राहु का जब राशिफल मैंने आपको बताया तो देखा जाए तो राहु के साथ ही केतु का राशिफल सम्मिलित ही था। राहु केतु कोई अलग ग्रह नहीं है एक तरह से। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में राहु को सर्वाधिक पापक ग्रह और केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है। लेकिन अब चूंकि राहु केतु हमें सामने सामने होते हैं, फलतः ये दोनों के दोनों पापक ग्रह के रूप में ही गिने जाते हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करूं। मैंने कल अंत में भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि मैंने इसे प्रयत्नतः चंद्र राशि के आधार पर लिखा है। तो आप चंद्र राशि के आधार पर ही समझने का प्रयत्न करिए, इससे ही आपको ये डेट काम में आएगा और आप इसका फायदा उठा सकेंगे। मेरे ख्याल से आज जब मैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए यह राशिफल बताने जा रहा हूं, तो मेरी राय यही है कि आप कागज और पेन लेकर के बैठें। 1 नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि अपने लग्न के अनुसार भी मैं इस राशिफल को देखना चाहता हूं, बड़े प्रेम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आप सामंजस्य करने का प्रयत्न करिए। चूंकि अधिक से अधिक डेट की संख्या है, इसलिए मुझे डर है कि लग्न जैसे ही मैं कहूंगा बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां प्रेडिक्शन कुछ इस तरह का हो रहा हो कि डेट वाइज कुछ चीजें बताई जा रही हो, और लग्न से भी और राशि से देखा जाए तो कुछ चीजें मैच होंगी, कुछ मैच नहीं होंगी, कुछ बिल्कुल अलग हो जाएंगी, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उससे बचने का सबसे सरलतम तरीका यही है कि आप चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं और सिंह से आज कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो केतु का जो गोचर है वो आपकी राशि पर ही है। अब देखा जाए तो केतु रहस्य के कारक हैं, लेकिन जागरूक भी करते हैं, तो ये आपको जागरूक भी करेंगे और थोड़ा रहस्यमय भी बना देंगे। मूलतः शेर, सिंह की पहचान रहस्यमय तो है, वो छुपा हुआ रहता है, लेकिन ऐसा रहस्यमय नहीं जो छुप करके कोई वार करे, वो खुला दहाड़ने वाला है। तो सीधी सी बात है कि आपके व्यक्तित्व में थोड़ा अंतर तो साफ साफ दिखाई पड़ेगा। 18 मई से जो परिवर्तन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने खुद के भीतर भी अंतर देखने को मिलेगा। अब देखा जाए तो लग्न क्या है? लग्न आपका शरीर है, आप स्वयं है, आपकी पहचान है, आपका आत्मविश्वास है, जीवन के मूल जो उद्देश्य है, सबका प्रतिनिधित्व तो लग्न ही करता है। अब लग्न में जब केतु होंगे, जो कि मूलतः है तो मोक्ष के कारक, तो ऐसा जातक कई बार स्वयं को भीतर से पहचानने का प्रयत्न करेगा।
अब मैं आपको बता दूं कि 18 मई से चेंज हो रहा है, तो 18 मई से आपको लगभग सितंबर के दौरान, यहां शुरू 18 मई से हो रहा है, जून से आप इसको नोट करिए, जून से सितंबर के दौरान आप ज्यादा ही कंफ्यूज रहेंगे। शुरुआती दौर होगा केतु का आपकी राशि पर आने के बाद, आप खुद को ही नहीं समझ पाएंगे, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। विशेष करके अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तब तो शायद रोज घर आकर के सर पीटते होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं, काम में मन नहीं लग रहा, मेरे लायक काम नहीं है, बस जाकर के दिन काट रहा हूं। तो ये आप खुद से लड़ते हुए देखे जा सकेंगे। सितंबर से दिसंबर आते आते तो आपका आत्मविश्वास ही जैसे हिल जाएगा। ये नोट करते जाइए सब डेट। आपको लगेगा कि अब तो कोई निर्णय लेना ही नहीं लेना है, नौकरी छोड़ दूं या बदल दूं, कुछ ना कुछ करेंगे। और इस कदर आपका आत्मविश्वास हिलेगा कि अब लगेगा कि अब अगर नहीं करूंगा तो खुद पर संदेह हो जाएगा। अब बात आती है 2026 के मार्च से मई के दौरान आप जैसे परिवर्तन में है, और परिवर्तन के साथ ही आप नौकरी इत्यादि में भी परिवर्तन कर देंगे। संभव है नौकरी कर रहे हैं तो मन नहीं लगे तो व्यापार में आप आ जाएंगे। अब इसी में अगस्त से नवंबर के दौरान कुछ चीजें 2025 में आपको नोट करनी है। इस दौरान स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आपको देखने को मिलेगी। राहु केतु को विशेष करके भ्रम, अनजानी शक्ति जिसको हम कहते हैं, नजर इत्यादि लगना, तो जब आपके व्यक्तित्व पर गोचर करेंगे तो कुछ अनजानी परेशानी आपको महसूस होगी। लगेगा जैसे मैं बेचैन हूं, जैसे मन ही नहीं लगेगा, आज ठीक था कल ही कोई स्किन में एलर्जी हो जाएगी, सिर दर्द होगा, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुछ गुप्त रोग की भी संभावना बन रही है। अब उम्र के कुछ ऐसे पड़ाव पर हैं जहां कुछ ऐसे प्रोस्टेट इत्यादि शिकायतें हो सकती, थोड़ा देख लीजिएगा। कहने का तात्पर्य एक लाइन में बहुत ज्यादा समझने का प्रयत्न करिए। कुछ गुप्त परेशानियां, छुपे हुए रोग ऐसे दिख सकते हैं, सामने आ सकते हैं। हां, यह मैं आपकी मदद कर सकता हूं कि जो मैंने रिसर्च निकाला है उसके इन अनुसार आप अंग्रेजी नहीं, आयुर्वेदिक दवा की शरण में जाइएगा। जब ये दिखेगा तो आयुर्वेदिक, और जिनको त्वचा इत्यादि की भी परेशानी वो भी आयुर्वेद की ही शरण में जाएं। इस वर्ष में आप आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक होंगे। जुलाई से अक्टूबर 2026 आपका स्वास्थ्य काफी हद तक सुधरा हुआ महसूस होगा। उस दौरान आप काफी अंदरूनी शक्ति महसूस करेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक मतलब वहां पर होगा। सितंबर 2025 से फिर पीछे आइए जरा सा, सितंबर 2025 से फरवरी 2026, इस दौरान आपका व्यवहार, आपका स्वास्थ्य लोगों को सोचने पर यह बाध्य कर देगा कि आपका व्यवहार कुछ अजब सा हो गया है। मैंने कहा कि आप खुद ही को जब ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे तो औरों के साथ तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। कुछ जातक तो आपको कह भी देंगे कि आप अजब आजकल कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़े उलझन में आप होंगे। लेकिन वही अप्रैल नवंबर 2026 आप अपने आप को नई परिभाषा देंगे, नई पहचान देंगे, लोगों के सामने नए तरीके से पेश करेंगे, अपने स्टाइल में चेंज करेंगे, लोगों की सोच को बदल देंगे। तो ये रहा वर्ष 2025-26 का दौर। 18 महीने की चर्चा चल रही है। अब इस दौरान कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है कि इस दौरान छोटे भाई बहनों के साथ कुछ अनबन, मतभेद, और इनको लेकर के कोई साहसिक निर्णय भी लेना पड़ सकता है। हो सकता है दूरी का भी निर्णय लेना पड़ सकता है। ये जुलाई 2025 से ऐसा योग आ रहा है जो चलेगा सितंबर तक ही चलेगा, और इस दौरान संभव है कि आप भाई बहनों के साथ अनबन देखने को मिलेगा। इस दौरान दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी आएगी, और संतान पक्ष को लेकर के भी, संतान से भी थोड़ा अलगाव सा महसूस होगा, और जीवन साथी से किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। इसके लिए आपको अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है विशेष सावधानी वहां बरतनी है। यह दांपत्य जीवन में परेशानी लाएगा। इस दौरान पूजा पाठ में भी आपका मन कम लगना, भ्रम उत्पन्न होना। अब चूंकि देखिए होता क्या है कि जब आप कार्य क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, परेशान होते हैं, तो इंसान सबसे पहले भगवान पर ही चढ़ बैठता है कि मैं इतना तो करता हूं, कहां मेरा कुछ हो रहा है। तो आप यही कहेंगे। आपके घर वाले सुनेंगे कि 2025 के अक्टूबर नवंबर से लेकर के फरवरी 2026 तक कि आप सबसे यही कहेंगे मैं तो मानता ही नहीं, मैंने तो पूजा पाठ ही छोड़ दिया है। विशेष करके 2026 के 25 के अक्टूबर में ऐसी कुछ स्थिति आएगी कि आप घर वाले कहेंगे अगर थोड़ा तो पूजा पाठ कर लो। यहां कुछ डेट और करीब ले आ रहा हूं, इसको जरा नोट करके रखिए कि 28 यह है 28 जून, 28 जून से लेकर के और लगभग 30 जुलाई
आप बड़ा कंफ्यूज महसूस करेंगे। ये शुरुआती दौर होगा जब परिवर्तन, ये डेट नोट कर लीजिएगा, ये करीब है। मैंने आपको मोटा मोटी वहां महीना बताया था, अब डेट करीब में रख करके आपको बता रहा हूं। इधर 24 जुलाई से 10 अगस्त के दौरान स्वास्थ्य में कुछ एकाध परेशानियां छोटी मोटी देखने को मिलेगी। ये परेशानी आपको थोड़ी अंदर से परेशान करेगी, और 1 से 25 दिसंबर आप निर्णय में कमजोरी महसूस करने लगेंगे। लगेगा कि नहीं, मेरा तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ गुप्त रोग वाली बात उस समय पता चलेगी तो और परेशान। अब गुप्त रोग ऐसा कुछ डरने वाला नहीं, आप ऐसा कोई काम नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचना। गुप्त रोग का मतलब कई बार आमतौर पर बार बार यूरिन की शिकायत आने लगना, प्रोस्टेट इत्यादि की शिकायत, ऐसी कुछ बातें होंगी, तो उतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के यह गोचर ठीक है। 2026 के सितंबर के बाद स्थितियां काफी परिवर्तित आपकी होंगी, और काफी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। विदेश वगैरह जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वही समय होगा जब 26 के लास्ट के आसपास की, जब आप विदेश जाने का रास्ता आपको शीघ्र मिल जाएगा और सारे काम आपके बन जाएंगे। लेकिन ये जो 25-26 का दौर है, आपको थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। परेशानी तो रहेगी। एक काम आप करिए, जो रोड पर चलने फिरने वाले कुत्ते हैं इनको कुछ खाने के लिए दीजिए। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करिए, और सप्ताह में एक दिन ऐसा समय व्यतीत करिए जब ब्रह्मचर्य का पालन तो करना अलग विषय हुआ, ब्रह्मचर्य सब कोई कर लेता है अपने हिसाब से। अगर आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो पत्नी से इतर, अलग, पृथक, अकेले बिस्तर डाल करके सोने का प्रयत्न करिए। इससे थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा। और कुछ चीजें हैं जैसे आईना इत्यादि का दान करना। आप आईने का दान मंदिर में जाकर के करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कन्या की तरफ चलते हैं। कन्या के जातकों के लिए यह गोचर 12वें में है, तो जाहिर सी बात है अब सीधी सी आप महसूस करेंगे कटा हुआ, थका हुआ, अलग सबसे। नींद में भी थोड़ी परेशानी, चिंता, दिनचर्या में भी थोड़ा परिवर्तन, अधूरा अधूरा सा महसूस होगा। ये सब 18 मई से शुरू हो चुका है। अब 12वें का ये गोचर है आपके लिए, जहां षष्ठ में राहु है। भाव 12वां जानते हैं आप, नींद का है, त्याग का है, गुप्त शत्रु का है, खर्च का है, विदेश का है, एकांत का है, त्याग का है, वैराग्य का है। अब सीधी सी बात है कि आपको एक भीतर आपके एक नई चेतना जागृत होने वाली है। लेकिन कैसे होगी? जब पहले जो आपके पास है उसको छीन लिया जाएगा तो थोड़ा उथल पुथल तो मचने वाला है। इस गोचर में शुरुआत से ही, यानी 18 मई को परिवर्तित हो रहा है, आपको इसका असर महसूस तो होना शुरू हो चुका होगा। लेकिन मेरी तरफ से अगर आप देखें तो 28 मई से लेकर के और 2 अगस्त के दौरान आप नींद को लेकर के बहुत परेशान रहेंगे। नींद में डरावने सपने, भारीपन, सर भारी रहेगा, सिर दर्द होगी, लगेगा रात में नींद ही पूरा नहीं हो रहा है। और उधर 5 सितंबर से लगभग दिसंबर तक के बीच का जो समय है, 25 में ही बात कर रहा हूं, आपको कुछ अदृश्य शक्तियों का भी अनुभव होगा, जैसे आसपास आपके घूम रही हैं। ये बहुत नोट करने वाला विषय है। ऐसा महसूस मैंने लिखने में किया है कि उस दौरान कुछ ऐसी ग्रह स्थितियां बन रही हैं जहां आप महसूस करेंगे कि जैसे अदृश्य कोई शक्ति मेरे आसपास महसूस हो रही है मुझे। अब इसके लिए जरूर केतु की स्थिति अपनी कुंडली में भी देखना होगा। इस दौरान आपको लगेगा कि मुझे अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। लोगों के बीच आप अपने आप को बेचैन महसूस करेंगे। मार्च से अप्रैल 2026 कोई सपना बार बार आपको आएगा। ऐसा कोई सपना आप देखेंगे जैसे एक महीने के दौरान एक ही सपने को 2-3 बार आपने देख लिया, जैसे कोई संदेश आपको दिया जा रहा हो। तो कोई गुप्त साधना इत्यादि अगर कर रहे हो तो हो सकता है उससे भी संबंधित हो सकता है, या कोई गुप्त जानकारी आपको दी जाए। जून से नवंबर 2025 के दौरान अनावश्यक खर्च, व्यर्थ के खर्च, जैसे धन का बहाव शुरू हो जाएगा। इसको रोकना मुश्किल होगा। अप्रत्याशित खर्च, अप्रत्याशित कोई जुर्माना, जा रहे थे, थोड़ा सा देर के लिए आपने रोड क्रॉस कर दिया, जुर्माना भरिए। बिल आ गया बिजली का, ध्यान नहीं दिया गया और लाइन काट दी गई। कुछ ऐसे अनावश्यक जुर्माना आपके ऊपर लगेंगे जिसको लेकर के आप परेशान होंगे। जनवरी से मार्च 2026 विदेश यात्रा की कोई योजना आपकी हो रही थी तो होगी, हालांकि उसमें थोड़ी बाधा रुकावटें आएंगी, लेकिन अंततोगत तो आप कर लेंगे। कागजी रुकावटें, जैसे वीजा इत्यादि में कागजी रुकावट, जिसके चलते मानसिक रूप से आप बहुत थकेंगे, लेकिन काम बन जाएगा। अगर किसी कारण से रुक जाता है तो फिर अगस्त से नवंबर 2026 तय है जाना, जाएंगे ही जाएंगे। कोई बाधा, कोई परेशानी आपको रोक नहीं पाएगी। अगर आप कोई गुप्त कार्य, गुप्त सेवा इत्यादि में भारत सरकार में लगे हुए हैं तो इस दौरान सितंबर 2025 से फरवरी 2026 के दौरान आपको कोई बड़ी टीम लीड करने का मौका मिलेगा। कोई बड़ा काम आपको करने को मिलने वाला है।
यूं समझ लीजिए कि आप पाएंगे कि आप देश के लिए खुद को बलिदान करते हुए कुछ बड़ा कर रहे हैं। नाम चाहे जैसे भी आपका आए ना आए, लेकिन बड़ा काम आपके हाथ मिलने वाला, एक बड़ी टीम लीड करने वाले हैं आप। मई से नवंबर 2026 आप अपने भीतर बड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे। पहली बार आपको ऐसा लगेगा जैसे भीतर की आवाज आपको सुनाई पड़ रही हो। एक ऐसा समय होगा जहां मौन में भी आपको शब्द सुनाई पड़ने लगेंगे। इस गोचर काल के दौरान आप अगर कोई चिकित्सा का कार्य करते हैं, आप कथावाचक हैं, आप ज्योतिषी हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं, तो बहुत बढ़िया समय होगा आपके लिए। इस गोचर काल के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतनी है। पारिवारिक जीवन में कटुता, मतभेद, व्यर्थ का व्यय, धन हानि की संभावना प्रबल है। माता के स्वास्थ्य की चिंता भी होगी और माता से अनबन भी होगा। स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, व्यर्थ का व्यय और दुर्घटना की भी संभावना है। कुछ डेट है, उसको भी नोट कर लीजिएगा जरा सा। 9 जून से लेकर के 30 जून नींद बहुत परेशान होना, बेमतलब के सपने, डर, मन में हलचल, 9 से 30। इसके बाद 24 जुलाई से 10 अगस्त खर्च, व्यर्थ का व्यय, कोई दस्तावेज इत्यादि कागज अगर खो जाना, न मिलना, बहुत उसको लेकर के परेशान होना, बाद में मिल जाएगा वो। 4 से 17 नवंबर 25 की बात कर रहा हूं, अकेलापन चरम पर होगा, एकाकी जीवन कटेगा आपका। मार्च से अप्रैल 2026 किसी गुप्त बात का आपके खुलासा हो सकता है, जिसके चलते थोड़ी किरकिरी होगी कार्यक्षेत्र में, समाज में, सो आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। और जुलाई अगस्त 2026 जैसा मैंने कहा पहले भी एक ऑप्शन है, इसके बाद उस समय भी आपको विदेश का कार्य आपका लगभग हो जाएगा, आप विदेश जा सकेंगे। और बाकी यह गोचर ठीक है, मैंने जैसा कहा कि जो लोग परोपकार से जुड़े हुए हैं, त्याग से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा, अच्छे कार्यों से जुड़े हुए, उनके लिए बहुत अच्छा है। आप इस 26 के दौरान तो त्याग की पराकाष्ठा पर पहुंच जाएंगे। जैसे घर में आपके बच्चे हैं और उनकी कुंडली के बारे में केतु है, तो आप देखेंगे कि अपना भी कपड़ा निकाल करके किसी को दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, आप इसके चलते चिंतित होंगे, लेकिन ये अच्छा है। बाकी ठीक है, इस गोचर काल के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति को, जिसको बहुत आप न जानते, उसकी चुपचाप मदद एक बार करिए। जैसे अस्पताल, धर्मशाला, हम वहां सबको जानते तो है नहीं, उनकी किसी की मदद करिए वहां पर, या वहां पर जाकर गुप्त दान दे आइए, फायदा इससे आपको होगा। तुला, यह गोचर एकादश में है, राहु पंचम में होंगे। अब ये मित्र का भी भाव है, तो आप महसूस करेंगे कि जिससे मेरी बहुत मित्रता थी, जिस पर मुझे बहुत भरोसा था, वो बच्चा भी आपका हो सकता है। जिससे आपको बहुत उम्मीद थी, वही आपके विचारों का, आपके व्यवहार, आपसे ही आपकी अनदेखी कर रहा है। यहां 2 ही लोगों से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, एक जीवन साथी से, एक मित्र से, एक बच्चे से। तो ये तीनों के तीनों आपको ऐसे महसूस होंगे कि आप चाह उनसे क्या रहे हैं, उम्मीद उनसे कैसी कर रहे हैं, और वो तो जैसे आपको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये सब कुछ थोड़ा देखने को आपको मिलेगा, तैयार रहिएगा। अच्छा है गोचर, लेकिन कुछ परेशानियां मैं आपको बता रहा हूं। बाकी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो लंबे समय से आपके मन में दबी हुई थी, उन इच्छाओं को आप पूर्ण कर लेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि यह गोचर ऐसा है जहां आपको अच्छा लाभ मिलेगा, सच्चा लाभ मिलेगा। पर एक बात यह है कि सच्चे लोग नहीं मिल पाएंगे। सच्चे लोग कौन हैं, इनकी तलाश तो जारी रहेगी। 18 को जब यह परिवर्तन हो रहा है, तो यहां से लेकर के, यानी प्रभाव इसका आते आते आपको जुलाई में जाना है, तो 3 जुलाई से और 27 अगस्त के दौरान मित्रों के व्यवहार थोड़े बदले बदले से लगेंगे। संभव है कोई पुराना मित्र ही दूर हो जाए, बातचीत ही बंद कर दे। क्यों कर दिया, हो सकता है कोई विशेष बात हो, लेकिन बात बंद हो जाएगी। 3 सितंबर और इधर जाकर के दिसंबर में चले जाते हैं, दिसंबर तक, सितंबर से दिसंबर तक कोई मित्र आपको मानसिक चोट पहुंचाएगा। कोई ऐसी बात उसके तरफ से सामने आएगी जो कि आपको अंदर से तोड़ दे। मार्च से मई 2026 सब ठीक हो जाएगा, नए मित्र जुड़ेंगे फिर आपसे। हालांकि वो अस्थायी ही होंगे, लंबे नहीं होंगे, लेकिन ये वाले मित्र सब हट जाएंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। अब हर बार सच्चा मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, जरूरी नहीं है। अगस्त नवंबर 2025 धन के मामले में आपको फायदा रहेगा। आपको जैसा चाहिए था वैसा मिल जाएगा, जितना चाहिए था उतना मिल जाएगा। अलग बात है, उससे भी आपको संतोष महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको खुद से ही प्रश्न पूछना पड़ेगा, अभी हो गया है, मैं संतुष्ट हूं, कंफ्यूजन इस मामले में रहेगा। जनवरी से अप्रैल 2026, अप्रैल नहीं, मार्च का लास्ट,
आपकी कोई ऐसी विशेष इच्छा, घर, गाड़ी इत्यादि की, जो बहुत लंबे समय से आपके मन में बसी हुई थी, सपना आप कह सकते हैं, वो विलंबित सपना पूरा होगा। अगस्त नवंबर 2026 आपको कुछ आकस्मिक धन लाभ होंगे। हो सकता है शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्ट आपने कर रखा हो, वो पैसा आकस्मिक रूप से मिलेगा। इधर सितंबर 2025 से 26 के फरवरी तक कोई बड़ा ग्रुप, कोई बड़ी संस्था, कोई सामाजिक संस्था इत्यादि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नौकरी से रिटायर हैं तो हो सकता है किसी ऐसी संस्था में आप सेवा देने चले जाएंगे, जहां बहुत सक्रिय भूमिका तो आपकी नहीं रहेगी, लेकिन जितनी भी रहेगी वो पर्याप्त है, अच्छा है वो। इधर आगे बढ़ते हैं और 26 में मई से लेकर के जुलाई के दौरान कुछ बड़े और आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसके चलते आपके भीतर की जो ऊर्जा है वो विस्फोटक परमाणु बम बन जाएगी, यानी जबरदस्त विस्फोट, और उस विस्फोट का फायदा आपको मिलेगा। बाकी इस गोचर काल के दौरान बड़े भाई बहनों से, मित्रों से भी थोड़ा सा आप असंतुष्ट हो सकते हैं, अनिश्चितकालीन दूरी देखने को मिलेगी। संतान पक्ष को लेकर के चिंता रहेगी, संतान को लेकर के आप थोड़े से नाखुश महसूस होंगे, या संतान के कारण आप नाखुश रहेंगे। तो वहीं संतान के प्रति जीवन साथी का गलत रवैया, गलत का अर्थ है कि वो उनका पक्ष दे रहे हों या दे रहे हों जो वो गलत कर रहा है, तो आपको वहां रिश्ते में भी थोड़ा ठंडापन महसूस होगा, जीवन साथी से वो सहयोग नहीं मिल पाएगा। कुछ डेट है जिसे फिर से नोट कराना चाहता हूं, इन डेटों को भी नोट कर लीजिएगा। 18 मई को परिवर्तित हो रहा है, तो 3 जून से 30 जून, 3 जून से 30 जून, मैंने जो थोड़ा सा मोटा मोटी बताया था अब और करीब बता रहा हूं। मित्रता में, आरंभ में ही मित्रता में बदलाव दिखाई पड़ने लगेगा। 24 से 10 अगस्त, 24 जुलाई से 10 अगस्त, पहले से अगर किसी समूह या संस्था में है तो उससे दूरी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ज्वाइन नहीं करेंगे, दूरी हो जाएगी। पहले से नहीं है तो कोई बात नहीं है। 7 नवंबर से 27 नवंबर कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी, लेकिन उससे पहले एक भावनात्मक झटका भी आपको लगेगा। मार्च और अप्रैल 2026 लाभ के मायने बदलने लगेंगे, लाभ जबरदस्त होगा। जुलाई अगस्त आप अपनी सीमाओं को समझते हुए, अपनी क्षमता को समझते हुए, अपना मूल्यांकन करते हुए कदम उठाएंगे और सफलता भी खूब हासिल करेंगे। एक बात, इस गोचर काल के दौरान आपको किसी की गुप्त रूप से मदद करनी चाहिए, और कोई पुरानी योजना है तो उसको खत्म करके नई योजना प्रारंभ करनी चाहिए। यह तो आप समझ लिए। यहां मैं आपको और बताना चाहता हूं, थोड़ी चिंता जरूर मैंने बताई है, लेकिन इस गोचर काल के दौरान लाभ आपको लगातार होता रहेगा। ये एक पॉइंट आप नोट करके रखिएगा कि लाभ अनवरत होता रहेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से पैसे आते रहेंगे। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपके साथ जुड़ा रहेगा इस गोचर काल के दौरान। और आज की आखिरी राशि जो है ये वृश्चिक है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब देखा जाए तो यह गोचर दशम में है। अब दशम में राहु तो ठीक है, पर केतु बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, क्योंकि राहु चतुर्थस्थ हो जाते हैं, गृह कलह कराते हैं। अब बात आपकी प्रतिष्ठा की आ सकती है, आप थोड़े थकेंगे, आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, ऐसा लगेगा कुछ छूट रहा है, आप अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, कार्यस्थल पर भी शांति नहीं मिल रही है, घर में भी शांति नहीं मिल रही है। ये कैसा तांडव, ये कैसा तनाव, जूझेंगे आप। कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक रूप से हो सकता है आपके ऊपर कुछ छीटाकसी भी कर दी जाए, आपके छवि पर उंगली उठाई जा सकती है, लेकिन आप भीतर से सच्चे रहेंगे हैं, सो फलतः बवंडर तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना होकर के आए, आपसे टकराएगा और टकराकर समाप्त हो जाएगा। आते हैं डेट की तरफ, तो यह है शुरुआत में ही ये सब दिखाई पड़ने लगेगा। मई के एंड में, तो एंड में तो 18 में आया ही है, और ये कुल मिलाकर के आपको आते आते 29-30 मई के आसपास से लेकर के और सितंबर तक काम करते तो रहेंगे आप, लेकिन एक भ्रम की स्थिति रहेगी। चाहे वो बॉस हो गया, वरिष्ठ लोग हो गए, उनके सराहना में थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे, या जैसे वो आपके कार्य काम आप कर रहे हैं, काम करके दे रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन आपके काम के उद्देश्य को लेकर कहीं वो संशय उत्पन्न करेंगे। अब जरा सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति काम कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, और उसके काम पर ही संशय किया जाए कि नहीं आप हित अच्छा कंपनी का नहीं कर रहे हैं, चोट लगेगी। इधर अक्टूबर से दिसंबर की ओर चले जाइए, 25 में ही कार्यस्थल पर या तो स्थानांतरण हो जाएगा, या कोई गोपनीय ऐसी जिम्मेदारी दे दी जाएगी जिसको मैं
कहूंगा कि है आपके लिए बढ़िया ही, लेकिन एक बोझ के रूप में होगा, जबरदस्ती, जिसमें आपको काम दिखाना पड़ेगा करके, जिसके चलते प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। मार्च से मई 2026 आप चाहेंगे कि अब थक गया, काम से हट करके कुछ तो अलग करूं, रचनात्मक करूं, कुछ आध्यात्मिक करूं, कुछ स्वतंत्रता पूर्वक करूं, तो काम से आप बेचैन दिखाई पड़ेंगे। इधर फिर से आ जाइए अगस्त और नवंबर 2025। काम तो आप खूब कर रहे हैं, लेकिन अपने सामाजिक पहचान और रिश्तों और रिश्तेदारियों में खुद को कटा हुआ देख करके आप बड़े उलझन और परेशानी में रहेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि सभी रिश्तेदार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मैं तो सबसे कटा हुआ हूं, काम में भी लगा हुआ हूं, कुछ मिल भी नहीं रहा इतना, और सबसे मैं अलग अलग थलग रहता हूं। इधर जनवरी से मार्च 2026 आपकी छवि थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में आने वाली है। हो सकता है आप पर उंगली उठा दी जाए। बस ध्यान रखिएगा, उस समय आपको मैं एक सलाह दे देता हूं, चुप्पी, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। मौन, केतु मौन से बड़ा प्रभावित रहता है, सो मौन रहिएगा। जुलाई से नवंबर 2026 सामाजिक रूप से आपकी नई भूमिका सामने आएगी, आपकी दिशा और दशा बदलेगी, तय होगी, एक निर्णायक निर्णय आपके जीवन में होगा, जीवन में गति आ जाएगी। तो थोड़ा धैर्य रखिए, वहां जाकर के देखिए फल मीठा मिल रहा है। सितंबर 25 से फरवरी 26 कार्यक्षेत्र में बार बार आप पर प्रश्न उठाया जाएगा, लेकिन घबराइएगा मत, कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा आपको। अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र पर चलते रहिए, गुरु मार्ग को पकड़े रहिए, गुरु का हाथ पकड़े रहिए। मई से अगस्त 2026 आप खूब काम के बावजूद कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि अंदर से मैं खाली हो रहा हूं, मेरे पास उतना, मेरे साथ के लोगों के पास सब हो रहा है, मेरे पास उतना हो ही नहीं रहा, मैं काम तो उनसे ज्यादा कर रहा हूं पर पैकेज कम है, तो इन सबको लेकर के मन भारी भारी सा रहेगा। सो इस दौरान आप विदेश जाने का प्रयत्न करेंगे, अपनी संस्था जिसमें नौकरी कर रहे हैं उसी में आप थोड़ा प्रयास करेंगे कि बाहर जाने का मौका मिल जाए। इस दौरान एक छोटी परेशानी वृश्चिक के जातकों को और देखने को मिलेगी। आपको अपने कार्यस्थल पर रात्रिकालीन जिम्मेदारी दी जाएगी, इसको लेकर के भी थोड़ी परेशानी आपको होगी। बाकी देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान कुछ गृह कलह, द्वंद्व, माता के साथ भी अनबन, मतभेद, माता जीवन साथी में संबंध ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी परेशानी आपको रहेगी। कार्यक्षेत्र का दबाव, स्वास्थ्य की परेशानी, कुल मिलाकर के जुलाई से अगस्त के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना होगा। 29 मई से 10 जून के दौरान आप बहुत अधिक भ्रमित और उलझन वाली स्थिति में रहेंगे। 24 जुलाई से 10 अगस्त कोई बड़ा परिवर्तन, कोई बड़ी भूमिका जो जबरदस्ती आप पर थोपी जाएगी। इधर कार्यक्षेत्र में नवंबर में आपको अपनी छवि को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, और साथ ही साथ देखा जाए तो आपका मन यह भी करने लगेगा कि कोई नया काम ही शुरू कर दूं, जो कर रहा हूं वो छोड़ दूं। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, टिके रहिएगा, लगे रहिएगा, जूझेंगे जरूर, लेकिन अंतिम निर्णायक निर्णय जो होगा वो सब आपके पक्ष में होने वाला है। दशम का केतु है, उलझाएगा जरूर, परेशान तो करेगा, ये मैं पहले से आपको बता देता हूं। इतना शांति से समय नहीं निकलने वाला है, लेकिन एक बात तय है कि होगा तो आपके पक्ष में होगा। अब कुछ अच्छी, बहुत अच्छी सूचनाएं सुनिए। मैं पूरे 18 महीने की बात करता हूं। कोई अचल संपत्ति इत्यादि लेने की सोच रहे हो तो आकस्मिक रूप से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई खेती वाली जमीन, लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, अगर ऐसे किसी लैंड को लेने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे हो जो थोड़ा बड़ा हो, ऐसा कोई सपना आपका पूरा हो सकता है। और सुनिए, इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी इत्यादि लें तो कागजी कार्रवाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अच्छे से उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और तभी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिएगा। बाकी देखिए, एक बात आपको बता देता हूं, यह गोचर नौकरी में स्थानांतरण, घर से दूर करना, प्राइवेट सेक्टर में है तो संभव है नौकरी ही छोड़ दें आप, कुछ ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होंगी। क्या उपाय करें जिससे यह गोचर आपके लिए बढ़िया हो? तो कार्यस्थल से लौटने के बाद घर पर आकर के रात्रि में खा पी करके भी हाथ पांव धो करके ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जप करिए। और हां, आपके कार्यक्षेत्र में, नौकरी या व्यापार, जहां भी आप जो काम करते हो, लाख साफ करने वाले लोग हो, लेकिन अपनी मेज, टेबल और अपनी कुर्सी अपने से ही साफ करने का प्रयत्न करिएगा। नहीं रोज कर सकते, सप्ताह में एक बार कम से कम अपने से झाड़ दीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये छोटा सा उपाय करके आप जरूर देख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, आज 4 राशियों की चर्चा पूरी हुई।
अब बाकी के धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 4 राशियों की चर्चा मैं कल आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित होऊंगा। इन डेटों को नोट करते रहिए और इसका जब समय आएगा तब आप इसका लाभ उठा करके देखिए। मुझे इजाजत दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।